अस्सलाम वालेकुम। मासूम मुमताज़ ज़हरा का ये केस है, जो दुकान पर गई और वापस नहीं आई। अब ये बेसिकली जो है सरगोदा का वाक़या है और जिसने पूरे पाकिस्तान को एक मुश्किल में डाल दिया है कि अब छोटे बच्चों को बाहर भेजें या ना भेजें। छोटी बच्चियाँ बच्चे को बाहर भेजें या ना भेजें। सबसे पहली चीज़ तो ये हो क्यों रहा है, ठीक है। इसकी कुछ वजूहत हैं कि क्यों हो रहा है। क्या जो ऐसे इंसान है या ऐसा एक्ट करने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर ज़मीर नहीं है, दिल नहीं है, या उनका दिमाग नहीं है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा होता है मवाद पे कि वो क्या देख रहे हैं, ठीक है, और क्या दिखाया जा रहा है उन्हें, ठीक है। और पाकिस्तान में आई थिंक मैंने तो कभी ये चीज़ पे नहीं देखा, लेकिन ये मुझे इस चीज़ पे यकीन है पाकिस्तान में जो है वो बच्चों की जो पोर्नोग्राफी है इसकी साइट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, जो इस तरह की तरगीबें दे रही हैं। और कमाकल लोग पता नहीं क्यों इस तरफ चले जाते हैं। मुझे ये बिल्कुल इस साइकी की बिल्कुल समझ में नहीं आई कि लोग इस तरह कर कैसे सकते हैं। बहरहाल ये वाक़या सरगोदा के थाना सिटी की हदूद में रहने वाली दूसरी जमात की तालिब इल्म थी मुमताज़ ज़हरा। अपने घर के करीब एक दुकान पर कुछ लेने के लिए निकली और फिर वापस नहीं आई। अब घर में इंतज़ार हो रहा था, मिनट गुजरे, घंटे गुजरे। अब लाज़मी सी बात है, अहल खाना है, घर है, माँ है, बाप है, तो वो बेचैन होते हैं इस चीज़ पे कि जी एक बच्ची गई है, वापस नहीं आई। तो उनके मुताबिक जब बच्ची दुकान से लापता हुई तो इन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी। दुकान वालों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो आई नहीं है, ठीक है। और फिर दुकान के ऊपर बने कमरे से उसकी लाश मिली। जिस दुकान पर वो गई थी, इस दुकान की छत के नीचे इसकी लाश पड़ी थी, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है जी, अब गुस्सा तो था ही जी। सरगोदा जहाँ वो रहती थी वहाँ तो गुस्सा था ही, पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ का गुस्सा है कि ये सिचुएशन क्या है। और अभी रिसेंटली एक और केस आया है, कराची में केस आया है जिसमें 2 साल की बच्ची थी। तो बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ को सुन के कि जी ये हो क्यों रहा है। अच्छा खैर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज हुआ। अब्दुल्ला की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मरकज़ी मुलज़िम जो है वो सलान को जो है वो कहा गया कि ये जो है वो था। और DPO सरगोदा जो है शुएब अशरफ की हिदायत पर जो है केस की तहकीकात के लिए 6 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। और फिर उनके अकॉर्डिंग जो ये सुराग मिला उनको, वो कह रहे हैं कि हुक्काम के मुताबिक वाक़े से मुतल्लिक़ CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। अब फुटेज में बच्ची को एक दुकान के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है, ताहम बादशाह वो वहाँ से बाहर नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो दुकान में लोग थे उन्हीं की तरफ से ये चीज़ें की गई हैं। अच्छा, पुलिस अजराय का कहना था कि दुकान पर काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उन्होंने उसको वर्गलाया और वहाँ से उसे लेके गए, ठीक है। और बादशाह उन्होंने ही मर्डर किया। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकज़ी मुस्लिम अरसलान को जो 6 अफराद को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार अफराद में दुकान के मालिक हनीफ़, इसका बेटा और दीगर मुस्तफ़ा अफराद शामिल थे। लेकिन तफ्तीश में एक और ज़ाविया भी सामने आया। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि मकतूला बच्ची के वालिद की दुकान के मालिक से कुछ दिन पहले सख्त तल्ख़ कलामी हुई थी। दुकानदार ने इन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दी थीं और इसीलिए पुलिस ने दुश्मनी के ज़ाविये पर भी गहरी तफ्तीश कर रही है। अब उसमें क्या ये महज एक दरिंदगी थी या पुरानी दुश्मनी का बदला था, तफ्तीश जारी थी। और CCD सरगोदा की टीम मुलज़िम अरसलान को जो है गिरफ़्तार करने के बाद थाना झल चकियाँ के इलाके में कत्ल में इस्तेमाल होने वाले हथियार और बरामद करने के लिए जो है वो ले जा रही थी कि रास्ते में घात लगाए बैठे मुलज़िम जो उसके मुसल्लह साथी थे, उन्होंने पुलिस पर पार्टी को देखते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब उसमें जो ये मुलज़िम था, इस दौरान में पुलिस और हमलावरों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मरकज़ी मुलज़िम अरसलान मारा गया। अब बात यह है कि जब इसके दीगर साथी रात के अंधेरे में निकल गए, मतलब अब ये समझ में नहीं आता कि अगर एक मुलज़िम मारा गया है तो बाकी साथी कैसे भाग सकते हैं। अब पुलिस का बयान यही है, मगर पाकिस्तान में मुबैना पुलिस मुकाबले हमेशा सवालिया निशान ही रहते हैं, मतलब उस पर कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती। क्या ये इंसाफ था या अदालत से पहले सज़ा होती। आपकी राय भी जानना चाहूँगा इसमें कि इसका सलूशन क्या है, क्योंकि मेरा दिमाग तो यहाँ आके बंद हो जाता है कि बच्ची 2 साल की बच्ची और उससे इस तरह का फ़ेल और फिर उसका मर्डर, ये चीज़ें ना मेरी समझ से, क्योंकि इमोशनली हम इन चीज़ों तक जा ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते इस वीडियो में कि जिस तरह के हालात हैं। खैर, रात गए मासूम मुनताज़ का नमाज जनाजा जो है अदा कर दिया गया। सरगोदा मरकज़ी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
जिसमें शहरियों और रिश्तेदारों की बहुत बड़ी तादाद थी, ठीक है। आखिरी रस्मात से मुराद ये होता है कि अदा की नमाज जनाजा थी, कुल वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं तो वो की गई हैं। लेकिन मकतूला मुंतहा के वालिदैन जो अपनी लाडली बेटी के लिए नहानी मौत है, लाजमी सी बात है कि जिस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो एक्सपेक्टेड तो नहीं होती, तो गम से निढालें उनको। मतलब इस गम से निकलने में तकरीबन वक्त तो हम मुतय्यन नहीं कर सकते कितना वक्त लगेगा, लेकिन बेइंतहा वक्त लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है। माँ बाप को तो स्पेशली हिट करती है कि बेटी, और फिर ये सारी चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं कि मुंतहा तो इस दुनिया में न रही, और बाकी जो आसपास के लोग हैं उसको बचाने के लिए भी अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इसका सलूशन क्या हो सकता है इस चीज़ पे। कि ज़ैनब, फ़रिया, मुंतहा ये नाम बदलते हैं लेकिन ये वाक़यात बदलते नहीं हैं, ये चलते रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं, इसका कोई सलूशन है तो आप बताएं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हो सकता है मेरी नॉलेज से आपसे कम हो और ये चीज़ें क्यों हो रही हो, तो आप इसमें जो है मुझे राय दे सकते हैं। थैंक यू।